गाइस आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो समृद्धि देवन है, जो कि कई सारी फिल्मों में भी नजर आ चुकी, वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं, द ऑफिस, लखनऊ सेंट्रल जैसी मूवी में नजर आ चुकी हैं। तो उनकी एक और अपकमिंग सीरीज काफी ज्यादा धमाकेदार आने वाली है। तो उसी सिलसिले में समृद्धि से हम लोग कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी है फिल्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समृद्धि, आप कितनी एक्साइटेड है इस सीरीज को लेकर? मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब आई कांट वेट कि 14th कब आए और लोग देखें कि हमने क्या बनाया है। ओके, पहला सवाल ये है कि मतलब जैसे कि आप इस शो सीरीज में नजर आने वाली हैं, तो सवाल ये है कि ये सीरीज में आपका किरदार क्या होने वाला, कहानी किस तरह से होने वाली है, वो आप बताएं। इस सीरीज में ये स्टोरी एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है माया आहूजा, जो मैं प्ले कर रही हूँ। एंड ये उसकी पूरी जिंदगी को हम देखेंगे 3 एज ग्रुप्स में देखेंगे। बचपन में जब वो 5-6 साल की थी, फिर कॉलेज में जब वो बिल्कुल स्कूल खत्म करके कॉलेज आती है, और फिर जब वो अराउंड 29-30 ईयर्स की है अब। एंड मैं कॉलेज वाला पार्ट भी प्ले कर रही हूँ और 29-30 वाला पार्ट भी। सो इट्स रियली अबाउट कि इस इंसान को बचपन से सच और झूठ के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है बिकॉज ऑफ उनके एक्सपीरियंसेस। तो और अब जाके वो लॉयर भी बन गई हैं, तो ऑफ कोर्स उनके तो जॉब, उनका काम भी है झूठ बोलना। तो सो इट्स अबाउट कि कैसे उनकी जर्नी रही है, क्या क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है। और वो बहुत ही अटपटा टाइप का कैरेक्टर है, तो उनके बारे में है। ओके, मतलब काफी इंटरेस्टिंग लग रही है सीरीज के। मतलब 3 एज ग्रुप का कैरेक्टर प्ले करना नॉट अ इजी थिंग। तो मतलब कितना प्रेशर रहा था? ऑनेस्टली ऐसे मुझे प्रेशर फील नहीं हुआ। मुझे प्रेशर तब फील हुआ जब मुझे श्योर नहीं था कि मुझे पार्ट मिल रहा है कि नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑडिशन प्रोसेस उसका काफी इंटेंस था। सो तब प्रेशर था। एंड मे बी पहले 1-2 दिन शूट के जब आपको लगता है कि क्या आप डिलीवर कर पाओगे, इतना बड़ा पार्ट आपको मिला है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आप शो को हेडलाइन कर रहे हो, क्या आप उसे जस्टिफाई कर पाओगे। बट मेरी टीम, मेरे डायरेक्टर जो अभिषेक सर हैं, विकास सर जो शो रनर हैं, चैताली जो भी शो रनर है, आई थिंक टीम ऐसी बन गई थी कि जैसे ही मुझे हायर किया गया इस पे, जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे पार्ट मिल गया है, इट वॉज नॉट अबाउट कि ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। इट वॉज अबाउट कि अब हम इस कैरेक्टर को कैसे बनाएं, ये कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं तो इसे हम कोलैबोरेटिवली कैसे बनाएं, ये कैसे होना चाहिए। तो वो बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस था। सो इसलिए इसलिए देयर वाज नो सच प्रेशर। बट फिर भी कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि मतलब पूरी कहानी आप पर ही डिपेंड है। मतलब एक लड़की है जो अपने झूठ से पूरी दुनिया को उंगली पे नचा रही है, तो कितना चैलेंजिंग रहा था ये कैरेक्टर? आई थिंक चैलेंजिंग इस कैरेक्टर में ये था कि हालांकि वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीजें कर रही है, लेकिन फिर भी ऑडियंस से रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो कैसे किया जाए, मतलब उसको बैलेंस आउट कैसे किया जाए। तो इस पे काफी चर्चा भी हुई थी शुरू में। फिर जब हमने शुरू किया तो हमें समझ में आ गया कि ओके, वी थिंक कि हम वो दिखा पा रहे हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। तो उसका थोड़ा सा था। नहीं तो ऑनेस्टली मेरे लिए तो यही मैं चाहती थी कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, मैं वेट कर रही थी। सो आई वॉज, फॉर मी मोर देन एनीथिंग, मुझे बहुत मजा आया। इट वॉज एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड एंड आई वॉन्टेड इट फॉर सो लॉन्ग। ओके, ये रोल के लिए कैसे आपको अप्रोच किया गया और कितना वक्त लगा कि नहीं, मेरे को ये सीरीज परफेक्ट लग रही है, ठीक है मुझे करना है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे स्क्रिप्ट पसंद आई, और उस स्क्रिप्ट में ऐसा क्या आपको इंटरेस्टिंग दिखा? सो आई थिंक एक्टर्स के लिए, स्पेशली अस एक्टर्स हु आर स्टिल न्यू, हम बहुत ज्यादा नोन नहीं है, हालांकि हमने काम किया है पर फिर भी कम है वो। तो आई थिंक फॉर अस, हमारे पास ऐसे, इट्स नॉट अबाउट चॉइस,
एंड ऐसा पार्ट अगर किसी को मिल जाता है तो आई डोंट थिंक कोई भी मना करेगा. तो आई गॉट द स्क्रिप्ट एंड आई गॉट द ऑडिशन सीन. मुझे स्क्रिप्ट भी पहले नहीं मिली थी, मुझे ऑडिशन सीन मिला था. एंड आई वाज लाइक अगर मुझे ये मिल जाए आई विल टेक इट इन अ हार्ट बीट. सो द क्वेश्चन वाजंट कि मैं हाँ या ना बोल रही हूँ, मेरा तो हाँ ही था. इट वाज कि ये मुझे मिल रहा है कि नहीं. And it did take some amount of auditioning over a period of time. I'm sure they were auditioning many people, and yeah, मुझे काफी सारे मेरे friends जो भी actors हैं जो मेरे साथ काम कर चुके हैं उन्होंने भी audition किया है इसके लिए. So you know that's how it works. ओके ओके. फिल्म में जो आपका किरदार है वो औरों से कितना अलग करता है कि जो मतलब दर्शक है वो एक्साइटेड हो इस फिल्म को देखने के लिए? ऐसा कैरेक्टर किसी ने भी कभी नहीं देखा होगा इंडियन ओटीटी पे. ये मैं गारंटी कर सकती हूँ. ये बहुत ही अलग कैरेक्टर है. हमारे किसी भी वेब शो में ऐसा कोई पार्ट नहीं है. सो इस बात के लिए डेफिनेटली एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि कैरेक्टर भी बहुत अलग है और शो भी बहुत अलग है. मतलब इट इज नॉट समथिंग यू हैव सीन बिफोर एट ऑल. बिल्कुल. वो ट्रेलर देखकर ही लग रहा है कि मतलब वाकई में सीरियसली मैंने ट्रेलर देखा, मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगा. मतलब नॉर्मली मैं सीरीज थोड़ा कम देखती हूँ, मतलब देखती हूँ बट नॉर्मली क्या होता है हिंदी सीरीज कम फॉलो करती हूँ. बट मेरे को ना वो ट्रेलर जब मैंने खुद भी देखा, एक तो मुझे उसका टाइटल बहुत पसंद आया, गुड बैड गर्ल. एंड देन उसके बाद ट्रेलर देखा, मैंने कहा यार वाकई में ट्रेलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखना तो पड़ेगा ये एक बार. तो सीरीज वाकई में मुझे इंटरेस्टिंग लगा. मतलब जो नहीं देखता है, मुझे लगता है हर किसी को ये सीरीज ना बहुत पसंद आने वाली है रियली में. So I hope अगर आप कह रहे हो कि आप नहीं देखते हो फिर भी आपको इंटरेस्टिंग लगा, that's what we want. रियली मैं सीरियसली मैं हिंदी सीरीज नहीं फॉलो करती हूँ, बहुत रेयर फॉलो करती हूँ. तो मुझे वो ट्रेलर देखने के बाद लगा नहीं यार ये देखना चाहिए. इसमें मतलब एक कॉमेडी भी काफी होगा, मतलब कहीं ना कहीं सीरियसनेस भी दिखाया जाएगा. ऑब्वियस ही बात है, एक झूठ जब कब तक इंसान झूठ बोलेगा, तो एंड होगा. बट किस तरीके से एंड होगा ये ट्विस्ट है ये सीरीज में, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा. ओके. अगला सवाल ये है कि साहिबा चड्ढा, राजेंद्र सेठी, कई सारे मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं इस सीरीज में जो काफी एक्सपीरियंस्ड है. उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो शीबा मैम मेरी मॉम बनी है शो में. तो मुझे उनके साथ काम करने का एक्चुअली वो मोस्टली बचपन वाले सेक्शन में ज्यादा है. बट ऑफ कोर्स करंट डे में भी आई गॉट द चांस एंड आई एम सो ग्रेटफुल आई गॉट द चांस टू वर्क विद हर इवन इफ इट वाज फॉर अ फ्यू डेज ओनली. I mean, she's just when she's in a scene with you, जब वो आपके साथ जब कैमरा रोल कर रहा है और वो आपके साथ है उस सीन में, तो she really like she can give you so much energy. She can make your performance even better. She can really control the scene. And I feel like it's truly like you need a lot of skill to be able to do that, to be able to make everybody in the room that much better just because you're in the room, you know. Yeah. So वो वैसे एक्टर हैं. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. एंड ऑफ कोर्स इट कम्स विद एक्सपीरियंस. उनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है. सो ओके ओके. फिल्म मतलब जो सीरीज की है आपने, इस सीरीज के दौरान ऐसा कोई फनी मोमेंट जो आपको याद हो? ऐसे तो काफी सारे फनी मोमेंट्स होंगे. आई थिंक वन दैट स्टैंड्स आउट इज सारे जो ऑफिस आप देखोगे माया वर्क्स इन अ लॉ, इज अ लॉयर, सो शी वर्क्स इन अ लॉ फर्म. सो उसके ऑफिस में मतलब उसका एक नेमेसिस है, मतलब उसका एनिमी जो है वो वैभव राजगुप्ता प्ले कर रहे हैं. सो इट्स रियली फनी बिकॉज हमारे मोस्ट सीन्स बहुत ही ऐसे होते थे कि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ऐसे टाइप के होते थे और बहुत ही क्विक टाइमिंग के साथ होते थे. सो अ फ्यू टाइम्स व्हाट हैपेंड कि हम सीन चल रहा है, रोल हो रहा है, फिर जैसे ही कट होता था we were just like our energy would change completely because otherwise our equation is very bro and friendly and we would just chill, but on camera it would just be like getting at each other. So it's really funny and everybody would just constantly laugh.
काफी मतलब दोनों एंजॉय बट किया आपने इस सीरीज को, शूटिंग को भी काफी एंजॉय किया है आपने, बहुत लग रहा है, आपको देखकर लग रहा है। तो अगला सवाल ये है कि मतलब आप वेब सीरीज आपने ज्यादा किया, राइट, और मूवीज भी की है, मतलब लखनऊ सेंट्रल, ऑब्वियसली बात है मैंने मूवीज। मूवीज सिर्फ मैंने लखनऊ सेंट्रल में बस एक छोटा सा कैमियो पार्ट किया था, तो मैंने हाँ मूवीज आज कुछ की ही नहीं है। हाँ, मतलब नॉर्मली क्या है कि मतलब आपने छोटा सा पार्ट किया, बट आपने उस मूवी में अपना योगदान दिया है, राइट, ऑफ तो कोर्स ये कुछ और। ये मैटर। कितना डिफरेंस लगता है कि आपको फिल्मों में और वेब सीरीज में, क्या डिफरेंस लगता है, और ऐसा क्या लगता है कि वेब सीरीज में मतलब ज्यादा चांसेस हैं, जनता देखती है आजकल वेब सीरीज, तो क्या डिफरेंसेस है? हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स मैंने बहुत, क्योंकि फिल्मों में काम नहीं किया किया है तो मैं बहुत एक्यूरेटली तो कंपेयर नहीं कर पाऊंगी, बट ऑब्वियस चीज तो ये है कि एटलीस्ट फॉर एन एक्टर एक पार्ट प्ले करने के लिए उनको वेब शो में आर्क के लिए ज्यादा स्कोप मिल जाता है, क्योंकि टाइम ज्यादा मिल जाता है। एंड नेवरदलेस इट्स ऑल्सो नॉट अ डेली सोप कि आप उसके साथ बस अब शुरू कर दिया तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्वीट स्पॉट कि बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, इट्स लाइक द परफेक्ट सॉर्ट ऑफ टाइम लाइन, यू नो सो आई थिंक Agree. that's something that could be like a positive for OTT versus film, but I'm sure film may be that much more challenging क्योंकि आपको उतने ही टाइम में डिलीवर करना है शायद। So but I'll only know when I do it, so I'll only know when I'm actually like a part of like a whole film and present. जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगे, और अपकमिंग प्रोजेक्ट इसके अलावा कौन सा आने वाला है, थोड़ा सा हिंट देखते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट है पर अभी मतलब बहुत बहुत इनिशियल स्टेज पे है, तो आई डोंट थिंक आई कैन इवन से एनीथिंग एट ऑल। बट मैं फैंस को ये कहना चाहूंगी कि प्लीज हमारा शो देखिए, क्योंकि वो बहुत अलग शो है, आपको बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो बहुत ही क्रेजी है। तो इस वजह से आप हमारा शो देखिए, उसे चांस दीजिए, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर इट विल नॉट डिसअपॉइंट। ओके गाइस, सुन लिया, तो 14 अक्टूबर को ये सीरीज एनी हाउ देखना है, जब भी टाइम मिले देखिए जाकर, काफी इंटरेस्टिंग है सीरीज, तो प्लीज वॉच इट।